नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में फार्मासिस्ट की जो वैल्यू आप सभी जानते हैं कि कितनी फार्मासिस्ट की वैल्यू इंडिया में मिलती है, और इंडिया में जो है फ्यूचर क्या होने वाला है फार्मासिस्ट का, वो तो मैं किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में हम समझेंगे, उसके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या फ्यूचर जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इंडिया में होने वाला है। और क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अराउंड ऑफ 150 करोड़ पीपल जो है इंडिया में रहते हैं, और तरह तरह की बीमारियां जो है इंडिया में देखने को मिलती है, और आने वाले टाइम में बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी हम जो देखते हैं जो क्रॉनिक डिजीजेस है वो कुछ कम परसेंटेज में है, मगर आने वाले 10 से 15 साल में जो आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फूड लाइफस्टाइल है, जो पॉल्यूशन लेवल्स है, कंस्ट्रक्शन है, डस्ट है, स्मोक है, इन चीज़ों के चलते जो है, और जो हमारे फूड्स में जो है बोल सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जो एक तरीके से उनको जो हाइब्रिड करके और नए नए इंजेक्शंस की से मदद से फर्टिलाइजर तरह तरह की यूज़ करना, केमिकल्स यूज़ करना, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना, इन सभी के चीज़ें, इन सभी को अगर हम कंसिडरेशन में रखें तो क्रोनिक डिजीजेस जो इंडिया में है और थ्रू आउट द ग्लोब जो है, कुछ डेवलप्ड कंट्री तो इन चीज़ों को काफ़ी कंसर्न लेती हैं, वहाँ पे जो है इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। मगर इंडिया में लॉज जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं देखने को मिलती है। तो जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे आप जो है एग्रीकल्चरल देखें, वेजिटेरियन देखें और नॉन वेजिटेरियन फूड्स देखें, सभी जगह जो है केमिकल्स का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, और इसी के चलते जो है क्रोनिक डिजीजेस जो है काफी ज्यादा प्रिवलेंट हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम में जो है हर एक इंडिविजुअल जो है किसी ना किसी डिजीज, किसी ना किसी डिसऑर्डर से आपको जो है जूझता हुआ दिखेगा। कोई भी जो है आप जो है इसकी ग्रोथ जो है आप बोलेंगे फिटनेस के लेवल्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का बोल सकते हैं सूडो बिहेव जो है एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस जो है हाइपरटेंशन हो गए, डायबिटीज हो गई, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज जो है, ऐसी डिजीजेस जो है काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इसी चीज को जो है देखते हुए, क्योंकि जो है इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो ह्यूज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे जो है अगर 20 to 30% लोग भी जो है इन क्रोनिक डिजीजेस से ग्रसित रहते हैं, तो अराउंड ऑफ 50 करोड़ पीपल्स जो हैं इन चीज़ों की से जो है आपको इंडिया में जो है बोल सकते हैं अफेक्टेड होंगे। तो इसके लिए जो है फार्मासिस्ट, फिजिशियंस, नर्सेज, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में। 10 से 15 साल में ये आप जो है खुद एनालाइज कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको अभी भी जो है देखने को मिल रही होंगी, और इसी के चलते जो है फार्मासिस्ट और स्पेशली क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्योंकि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स होते हैं एक नॉर्मल फार्मासिस्ट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जो है बोले आने वाले टाइम में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के नंबर्स काउंट जो है काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में जो है क्रोनिक डिजीजेस के साथ साथ जो है एक बोल सके जो है लाइफस्टाइल भी काफी जो है इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अर्निंग पर्सपेक्टिव्स, अर्निंग इंक्रीज हो रही है। इसके चलते जो है हमें जो अफोर्डेबिलिटी है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो बोल सकते हैं भविष्य काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है आप देखते हैं कई तरह के फार्मासिस्ट आप जो है आप अपने माहौल में देखते हैं, और जो मोस्टली कॉमन फार्मासिस्ट आप देखते हैं वो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स करते हुए आपको रिटेल फार्मासिस्ट में देखने को मिल जाता है। तो छोटे छोटे रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, कई जो है कॉर्पोरेट हाउसेस की भी जो है फार्मेसीज जैसे 1mg, नेटमेट्स, अपोलो, यहाँ पे आपको जो है फार्मासिस्ट काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कॉमन और नॉर्मल फार्मासिस्ट हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं और उन मेडिसिन को जो है पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं। मगर यहीं पे हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें तो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है हमारा हेल्थ केयर है, बोल सकते हैं क्लिनिक्स हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, पॉलीक्लिनिक्स हो गए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है फार्मासिस्ट जो है डायरेक्टली फिजिशियंस के कांटेक्ट में होता है, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यहाँ पे जो रोल है आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो है बोल सकते हैं भविष्य जो उनका फ्यूचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इंडिया में देखने को मिल रहा है, और इवन अब्रॉड जो है यहाँ अब्रॉड को आप कंपेयर करेंगे, वहाँ पे एनालाइज करेंगे फार्मासिस्ट के क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वहाँ पे कैसे फार्मासिस्ट को ट्रीट किया जाता है, तो आप जो है इन चीज़ों को और
और भी ज़्यादा कंपेरेटिवली जो इंडियन में देखेंगे, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इंडिया में भी जो आने वाली हैं जल्द ही, क्योंकि जो है इन चीज़ों के आने से जो जिस तरीके से अब्रॉड में जो है फार्मासिस्ट को जो है चीज़ें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप समझ चुके हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मोस्टली काम करते हैं, तो इनके कई सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है हायर लेवल की स्टडीज़ जो है बोल सकते हैं एम फार्मा फार्म डी के जो स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली उनको जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को जो है आप इन चीज़ों के भी ऑप्शंस आपके जो है बोल सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, जिससे और भी ज़्यादा हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मेडिकेशन मैनेजमेंट की कैटेगरी जो है मेडिकेशन मैनेजमेंट का जो है उनको रोल जो है उनको प्रीफर कर जो है बोल सकते हैं अदा करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देखने को मिलती है। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप जानते हैं हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स की जो मेडिकेशन से होती है उसकी क्या डोजेज होगी, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या ड्रग इंटरेक्शन होगा, क्या एडवर्स जो है रिएक्शंस होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही देखता है। और रूटीन चेकअप जो है और उसकी रिजीम क्या होगी विद फिजिशियन जो है उस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल देखने को मिलता है। फिर जो सबसे बड़ा रोल्स होता है वो होता है ड्रग डिस्कवरी में और क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वाइटल रोल हमें देखने को मिलता है। तो ड्रग डिलीवरी जो है ड्रग डिस्कवरीज जो हो गई या क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए जो है इंडिया में जो है क्लिनिकल ट्रायल्स उतनी ही बोल सकते हैं क्षमता से और उतनी कैपेसिटी से जो नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपना जो है रोल अदा करता है। वहाँ पे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नई ड्रग डिस्कवरीज में जो है फार्मासिस्ट जो है मेडिसिन का एक एक्सपर्ट होता है, वो मेडिसिन के बारे में जानता है। वहाँ पे जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या जो है हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को जो है नोट डाउन करके जो है अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है हम रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं डेटा को काफ़ी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो जो चीज़ें हैं काफ़ी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा सकता है। तो वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मेडिसिन की नई ड्रग डिस्कवरीज में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। फिर तीसरी चीज़ जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की देखने को मिले वो जो है हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की और भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो पेशेंट काउंसलिंग में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो इन पेशेंट्स अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में और इवन जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है कंसल्टेंट जो है कंसल्टेंसी भी जो है कंसल्ट भी करता है, क्योंकि जो है वो मेडिसिन के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन रखता है। तो पेशेंट को कैसे काउंसिल करना है उसके रिगार्डिंग और पेशेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो सब जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपनी जो है एक्सपर्टीज से जो है मदद करता है। तो पेशेंट काउंसलिंग हो गई, पेशेंट कंसल्टेंट हो गए, ये सारे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स में आते हैं। तो हमने कई सारे रोल्स देखे, जैसे मेडिकेशन मैनेजमेंट में रोल देखा, ड्रग डिस्कवरी में रोल देखा, क्लिनिकल ट्रायल्स में रोल देखा, पेशेंट काउंसलिंग में हमने जो है उसके रोल्स देखे। फिर पेशेंट कंसल्टेंट में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो मेडिसिन से डील करता है और जो फिजिशियन जो है उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के बेस्ड पे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उस चीज़ को एनालाइज करता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को जो है डायग्नोस्टिक के बाद जो है मेडिकेशंस के बारे में भी पता होता है। फिर हम बात करें और भी इसके कई सारे रोल्स होते हैं, वो हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स में जो है इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है वो ड्रग मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट की जो है ये जो है ड्रग मॉनिटरिंग, अब ड्रग किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे भी जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत रोल होता है और हर एक चीज़ को जो है वो नोट डाउन करता है और उसकी असेसमेंट देखता है और उसके बाद जो है डेटा को असेस किया जाता है और उसके बाद जो है एक रिजल्ट निकाला जाता है जिससे बेटर जो है बोल सकते हैं ऑप्टिमम जो है ड्रग का यूज़ किया जा सके, मेडिसिन का यूज़ किया जा सके, जिस डिजीज के लिए उस मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर मैंने बताया नई ड्रग डिलीवरी जो है डिस्कवरीज में जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जो है एक्सपर्टीज का यूज़ किया जाता है। ग्रुप ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जो है वहाँ पे इंक्लूड करके जो है नई ड्रग डिस्कवरीज पे जो है डिस्कशंस किए जाते हैं और वहाँ पे जो है उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या जो है हमें
फार्मेको थेरेपी देखने को मिलेगी, फार्मेको विजिलेंस देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो जहाँ पे मेडिसिन की बात होगी वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जो है रोल्स हमें देखने को मिलता है। डिस्पेंसिंग के अलावा भी जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के कई सारे रोल्स होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए। तो ये कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए जो है आप अच्छे से जो है हायर स्टडीज करें और बहुत अच्छे से जो है इन जो भी बुक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस चीज़ को ग्रैब करें और जो है इस चीज़ का फ़ायदा आपको आने वाले फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो है डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ ये सारे चेंजेस भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें देखते हुए हम जो है फार्मासिस्ट के बैकग्राउंड को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और जो है फार्मासिस्ट का प्रोफेशन है इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो है सभी जो है काम करते हैं, इसके तौर पे जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।